हो गया? राधा बात ध्यान देना। चलिए, तो आज हम लोग जो बात करेंगे खनन पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे जी? खनन, है ना। तो ये जो है हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है खनन। ठीक है, तो खनन कहते किसको है पहले हम ये समझ लेते हैं, है ना। खनन जो है भूपर्पटी पर, कहाँ जी? भूपर्पटी। भूपर्पटी का मतलब क्या होता है? जमीन, है ना। तो भूपर्पटी पर जो हम लोग क्या करते हैं, मूल्यवान धात्विक खनिजों, कौन सा जी? मूल्यवान धात्विक खनिजों और अधात्विक खनिजों का जो हम लोग क्या करते हैं, जब भूपर्पटी से जो है निकालने का जो प्रोसेस है ना, यानी जो बहुमूल्य धात्विक और अधात्विक खनिज को जब हम भूपर्पटी के अंदर यानी जमीन के अंदर से, है ना, खनन करके निकालते हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। धात्विक यानी जिसमें धातु की मात्रा हो, अधात्विक जिसमें धातु की मात्रा नहीं हो, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, ये क्या आ जाएगा? धात्विक, है ना। कोयला, अभ्रक, ये क्या आ जाएगा जी? अधात्विक, है ना। तो जो खनन है आपका, खनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुमूल्य धात्विक और अधात्विक खनिजों को, है ना, खनन करके कहां से निकालते हैं? भूपर्पटी से, यानी जमीन के नीचे से। अच्छा, अब ये जो खनन की प्रक्रिया जो है ये दो भागों में बांट सकते हैं हम। कैसे भागे बांट सकते हैं जी? दो भागों में। एक भूमिगत खनन, कौन सा खनन? भूमिगत खनन, ठीक है। और दूसरा धरातलीय खनन। भूमिगत खनन और धरातलीय खनन। तो इसको हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि आखिर भूमिगत खनन क्या है और धरातलीय खनन क्या है। ठीक है, तो अब देखिए भूमिगत खनन क्या है। भूमिगत खनन जो है बहुत गहराई में किया जाता है ना। इसकी गहराई जो है बहुत ज्यादा होती है। अगर आपका जो खनिज जो है बहुत ज्यादा गहराई पर आपको गहराई तक मिल रही है, तो ये जो भूमिगत खनन होती है जमीन के बहुत अंदर तक किया जाता है, बहुत गहराई तक किया जाता है। तो इसमें गहराई पर किए जाने के कारण बहुत जोखिम भरा होता है। कितना होता है जी? बहुत जोखिम पूर्ण होता है। जोखिम यानी कि अगर मान लीजिए खनन करते 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 जो है मान लीजिए बड़ा बड़ा पत्थर गिर गया, दब गए, कभी जो है बम विस्फोट के कारण क्या होता है? दब जाता है व्यक्ति, तो बड़ा जोखिम होता है ना। अच्छा, क्या होता है जी? बहुत ज्यादा जोखिम पूर्ण होता है। भूमिगत खनन क्या होता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत गहराई तक, है ना, बहुत गहराई तक जब हम खोदते हैं तो उसमें जो है खतरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें अच्छा ये बहुत असुरक्षित होता है, क्योंकि कोई संभावना नहीं कब जो है आपके सर पे जो है पत्थर गिर जाएगा, है ना, आप दब जाइएगा, है ना, क्योंकि विस्फोट होता है। जब खनन होता है तो क्या होता है? कोई कोई पत्थर अगर नहीं टूटता है तो क्या होता है? विस्फोट होता है ना। और उसके संभावना में क्या होता है जी? व्यक्ति दब के जो है मर जाता है। क्या हुआ था उसमें फगुनिया के साथ? नहीं जानते हो? दशरथ मांझी नहीं देखो जी? दशरथ मांझी के बारे में कौन मूवी है जी? है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक मूवी था, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, जो वो वहां पर पत्थर तोड़ने का काम होता है, तो जब वो खनन का प्रोसेस चल रहा होता है वहां पर, तो विस्फोट जब होता है तो वहां से अनबैलेंस हो जाती है फगुनिया, नीचे गिर जाता है और जो है वो मर जाती है। तब बड़ा रोता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उसी में दशरथ मांझी रोड बनाता है कि नहीं, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोलता है गुरूर दिखा रहा है रे, तो हमर फगुनिया के मार ली रे, है नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और बंदा जो है रास्ता बना दिया, क्या? दशरथ मांझी रोड, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो ये बड़ा क्या होता है? असुरक्षित होता है, कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती है। तो इसीलिए इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए बहुत सारे सुरक्षात्मक उपायों का जो है ना, करना पड़ता है। इसमें उपकरण, मशीन, जो भी चीजें हैं, जैसे कि आपको वहां पर ऑक्सीजन लेके जाना पड़ेगा। क्या लेके जाना पड़ेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत गहराई पर जाइएगा ऑक्सीजन जो है आपको नहीं मिलने लगेगा, ठीक है। प्लस आप कैप पहन के जाते हैं ताकि जो है मजबूत होना चाहिए, ताकि पत्थर उत्तर गिरे तो सर पे चोट ना लगे, है ना। और भी बहुत सारा कि अगर अचानक से मान लीजिए कि गिरने लगे तो ऐसा मशीन हो, है ना, कि आपको जो है तुरंत चढ़े, आपको ऊपर खींच ले, लिफ्ट मशीन, है ना। तो इस तरह का भी सिस्टम होता है, ठीक है। भारत मूवी में दिखाया गया था जब ऐसा आया, सलमान खान का जो है भारत मूवी है, जिसमें दिखाया गया था कि जब आया तो बहुत सारे लोग जो है चढ़ गए उस पर, लिफ्ट पे, है ना, जल्दबाजी से जब गिरने लगा पत्थर, लेकिन बहुत सारा लोग नहीं चढ़ पाए। तो जितना चढ़ के निकला, जिसमें सलमान खान वगैरह लिखा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग दब के मर भी जाते हैं, ठीक है।
तो बहुत ज्यादा गहराई पर जो है बहुत सारी दुर्घटनाओं को जो है आपको है ना झेलना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा रिस्की है। भूमिगत खनन क्या है जी, बहुत ज्यादा रिस्की है ना, इसलिए और इसमें जो है खर्चा भी बहुत होता है, क्योंकि वेधन मशीन समझते हो ना, खोदने वाला मशीन जो है इसमें लगेगा। उसके बाद माल ढोने वाली गाड़ियां बहुत लगती है उठाने के लिए, कोयला विला जो भी आपका है ना, और वायु संचार प्रणाली यानी ऑक्सीजन के उपाय करना चाहिए है ना, ताकि जो है लोगों को जो नीचे जा रहा है उनको ऑक्सीजन मिल सके पर्याप्त मात्रा में है ना, ताकि नहीं मिलेगा तो क्या होगा जी, घुटन से मर जाएगा है ना, बहुत सारा जहरीला गैस में निकलता है। तो ये जो है थोड़ा सा खतरा वाला है, जोखिम वाला है और बहुत ज्यादा खर्चीला है। ठीक है, उसी के कंपेयर में अगर धरातलीय खनन की बात करेंगे, क्योंकि ये धरातल पे होता है, अगर ये जमीन है तो थोड़ा सा गहराई पर, यहीं पर इतना थोड़े पे, मतलब बहुत थोड़े पर जो है हम इसका जो है खनन करते हैं। ये बड़ा आसान होता है, सुरक्षित होता है और सस्ता होता है। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में है ना, भूमिगत खनन के कंपेयर में ये बहुत सस्ता होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा वैसा कोई चीज का, क्योंकि गहराई पर ज्यादा होता नहीं है ना, बहुत कम गहराई पर होता है, अधिक से अधिक कितना लेगा, इतना है ना। तो इतना गहराई में जो है ऐसा नहीं कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, या फिर जो है आपको जो है और भी सुरक्षात्मक उपकरण, बहुत कम रेयर केस में खर्चा होता है ना, ज्यादा खर्चा इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा धरातलीय खनन बहुत नजदीक में किया जाता है धरती के, और ये बहुत गहराई में किया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब जो है खनन को प्रभावित करने वाले जो है कारक हम लोग समझेंगे। तो खनन को प्रभावित करने वाले यानी खनन क्यों होता है, कैसे होता है ना, और खनन को क्या कहते हैं, खनन जो है कैसे, मतलब कि अगर कोई दूर वाला जगह है ना, तो वहां पर कैसे खर्चा जो है बढ़ जाता है ना, और जो नजदीक वाला जगह है, अगर व्यापार से जो भी यहाँ भी काम हो रहा है तो वहां पर कम कैसे खर्चा कैसे होता है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, खनन का प्रभावित करने के लिए दो जो है कारण है, एक आपका है भौतिक कारण और दूसरा है आर्थिक कारण। भौतिक कारण क्या है कि देखिए, जहां पर अगर खनिजों का आकार बहुत ज्यादा है ना, श्रेणी यानी क्वालिटी अगर खनिजों का क्या है जी, बहुत अच्छा है ना, एवं उपस्थिति की अवस्था जो है ना, बहुत गहराई पर है, कहाँ है जी, गहराई पर। तो ये खनिजों के पदार्थ का जो आकार, अगर मान लीजिए बहुत, अगर थोड़ा सा अगर खनिज, इतने सा खनिज मिल रहा है, तो यहाँ पर खुदाई करने से कोई फायदा है नहीं। उन जगहों को चुनती है खनन के लिए जहां बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना, खनिजों से भरा हुआ है। जैसे तुम्हारा भिलाई हो गया, कहाँ हो गया जी, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, कहाँ हो गया, राउरकेला हो गया, समझे कि नहीं। और कहाँ हो गया जी, इधर आप लोकल में चले जाओ, ललमटिया हो गया, ललमटिया हो गया है ना, धनबाद हो गया, धनबाद हो गया। इन जगहों पर क्या है, बड़े पैमाने पर जो है खनन होता है, क्योंकि यहाँ खनिजों की मात्रा बहुत ज्यादा है ना। तो खनिजों का आकार है ना, उपस्थिति अगर ज्यादा होगा है ना, और क्वालिटी अगर ज्यादा होगा, वहां पर जो है खनन की प्रक्रिया ज्यादा होगी, खनन की प्रक्रिया क्या होगी, ज्यादा। अच्छा, अगर बहुत गहराई में, अगर क्या जी, बहुत गहराई नीचे में अगर खनन करना पड़ रहा है हमको है ना, और धातु की मात्रा जो है ना, वहां पर बहुत कम परसेंट मिल रहा है, धातु की मात्रा क्या मिल रहा है जी, बहुत कम परसेंट मिल रहा है। ठीक है, और जो जहां धातु का उपयोग हो रहा है उससे जो है, जहां खनन कर रहे हैं अगर उसकी दूरी ज्यादा है, उसकी दूरी क्या है, ज्यादा है, तो वहां मेरा खर्च बढ़ जाता है, वहां मेरा खर्च क्या होता है जी, बढ़ जाता है। लगेगा ना खर्च जी, माल लाने ले जाने का, गहराई में खोदने का है ना, फिर रिस्क कवर करने का। ठीक है, अच्छा, आर्थिक कारक क्या है, आर्थिक कारक ये है कि अगर खनिजों का मांग है बहुत ज्यादा है ना, टेक्नोलॉजी आपके पास उपलब्ध है, विद्यमान तकनीकी ज्ञान है ना, और क्या जी, और उसको उपयोग करने की फिर पूंजी की उपलब्धता आपके पास, अच्छा खासा पूंजी है इन्वेस्ट करने के लिए, यातायात का साधन है, यातायात का साधन का करने का मतलब क्या है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, खनन जब किया उसको माल को ले जाने और लाने के लिए सुविधा है ना, तो उसमें जो है हमको श्रम श्रम लेबर भी अगर आपका सस्ता दाम में मिल रहा है तो वहां पर खर्च क्या होता है, कम होता है। गोड्डा में अडानी काहे बस गया, क्योंकि यहाँ पर लेबर जो है सस्ता मिल रहा है, लेबर क्या मिल रहा है जी, सस्ता में मिल रहा है। देख लीजिए, जितना भी एमएनसीज कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो उन जगहों को चुनती है अपने बिजनेस के लिए जहां पर श्रम जो है सस्ता में मिल जाए, श्रम जो है सस्ता मिल जाए, यातायात की सुविधा जो है सस्ता, जितना कम से कम लागत लगेगा वो उन जगहों पर जो है वो ज्यादा बिजनेस को अपना बढ़ाएगी, और मार्केट होना चाहिए, समझ आया कि नहीं है ना। और प्रचुर मात्रा में जो है ना, जो जैसे अगर कोयला का उत्पादन कर रही है वो अडानी, पावर प्लांट लगा दिया, उससे क्या हो रहा है, 25 साल का एग्रीमेंट हो गया उसका बांग्लादेश के साथ है ना, पैसा कमा रही है।
है ना, सस्ता लेबर मिल जाता है। यहाँ बेरोजगारी, झारखंड और बिहार में बेरोजगारी बहुत है कि नहीं, तो सस्ता लेबर मिल गया, कम कम रेट पे काम करने के लिए तैयार होता है, तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, कम लागत में ज्यादा मुनाफा, है ना। तो यही चीज है आपका, दो कारण, भौतिक कारण और आर्थिक कारण, है ना, जिससे खनिजों